हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। हिंदुओं का एक मजबूत धड़ा जिसे हम यादव के नाम से जानते हैं, महाभारत काल से देखिए तो अब तक राजनीतिक रूप से वो बैकवर्ड भले कहे जाते हों, असल में वो यदुवंशी क्षत्रिय हैं और पुरातन काल से हिंदू धर्म की रक्षा करते आए हैं। लेकिन आज के ज़माने में दूषित राजनीति के कारण जातिवाद के गुलाम होकर के उस पार्टी के समर्थक बन गए हैं जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार पे आंख बंद कर लेती है और कुछ नहीं बोलती। मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा तक जाती है, इसके बावजूद भी हमारे यादव भाई आंख बंद कर लिए जाते हैं। लेकिन आप ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि मुस्लिम कौम एक ऐसी फितरत है, मौका पड़ने पे कोई रियायत नहीं करती, किसी को नहीं छोड़ती। यही भारतवर्ष है जहाँ जम्मू कश्मीर में पहले हिंदू बहुसंख्यक हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जब अल्पसंख्यक हुआ तो हिंदुओं पर आक्रमण हुआ, मस्जिदों से ऐलान किए गए और उनको कश्मीर घाटी से नेस्तनाबूद किया गया। औरतों का बलात्कार किया गया, आदमियों का कत्लेआम किया गया, उनकी संपत्ति लूट ली गई। लेकिन हिंदुओं में उबाल नहीं आया। इसका परिणाम यह हुआ कि मनोबल बढ़ता गया, छोटी छोटी रीजनल पार्टियां बनी और वो पार्टियां अपनी जात को अपने साथ मिलाया और मुस्लिम तुष्टीकरण करके सत्ता की सीढ़ी चढ़े। एक बड़ी गौर करने की बात है दोस्तों, कश्मीर घाटी से सरदार को क्यों नहीं भगा पाए ये जिहादी? क्योंकि सरदारों में गुरु गोविंद सिंह के समय जब उन्होंने आह्वान किया था हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, तो जितनी बौद्धिक वर्ग हिंदू धर्म से थे, जो बहादुर थे, निर्भीक थे, जिनके अंदर जज्बा था अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए, वो सरदार गुरु गोविंद सिंह के पीछे जाके खड़े हुए और एक वेशभूषा और एक समुदाय के नाम मिला जिन्हें हम सरदार सिख कहते हैं। सरदार कोई अलग कौम नहीं है, ना आसमान फाड़ के गिरी है, ना धरती तोड़ के आई है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर घाटी से सरदार नहीं पलायन किए क्योंकि वो एक थे और एक साथ तलवार निकल कर लेकर बाहर आ गए। किसी जिहादियों की हिम्मत नहीं पड़ी कि उन्हें खदेड़ सके। जो बहादुर कौम होती है, जो लड़ती है, उसे कोई खदेड़ नहीं सकता। अभी एक घटना ऐसी घटी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 5 साल तक क्या करती रहीं आप सभी जानते हैं और चुप रहते हैं। मैं यादव भाइयों के लिए इंडिकेट कर रहा हूं। और 5 साल में कितना अत्याचार हुआ वो सब आपको मालूम है। मूर्ति विसर्जन पे प्रतिबंध लगाया क्योंकि मुस्लिम का त्यौहार था, हिंदुओं का भी त्यौहार था, लेकिन उन्हें वरीयता दी गई। हिंदुओं के मूर्ति पूजा पर प्रतिबंध लगा गया। हाई कोर्ट के आदेश से हिंदुओं को अपना रस्म निभाने का मौका मिला। चुनाव जीतने के बाद, चुनाव से पहले भी धमकी दे रही थी, चुनाव जीतने के बाद कितना भयंकर हिंदुओं पे अत्याचार हुआ। और अभी जगदीप धनखड़ जब हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में जाना चाहा तो उन्हें सरकार ने कोई वाहन नहीं, हेलीकॉप्टर मुहैया नहीं कराया। वो बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से नंदीग्राम गए और वहाँ लोगों से मिले, जानकारी किया। पता चला कि घरों से सभी पुरुष पलायन कर चुके हैं, केवल बूढ़ी औरतें बची हैं। दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए। इजराइल पे हमास ने हमला किया, 1500 रॉकेट दागे, कितनी भीषण हमला किया। क्या इजराइल को अपने सुरक्षा का अधिकार नहीं है? जब इजराइल ने पलटवार किया तो हमारे देश के कितने हिंदू नेता के छाती पे सांप लौट गया, छाती पीट पीट करके विधवा विलाप करने लगे
कि फिलिस्तीन में बेगुनाह मारे जा रहे हैं। लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए हमारे यादव भाइयों कि उनको पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पे भीषण अत्याचार नहीं दिखता है। ममता बनर्जी के इशारे पर, आदेश पर पश्चिम बंगाल में जिन्होंने बीजेपी को वोट किया था उनके ऊपर जबरदस्त हमला किया गया। ये बात समझने की है क्योंकि हिंदुओं में अधिकांश कौमें मरने से इतना डरती हैं कि उन्हें गुलामी स्वीकार है और भीख लेने की आदत है। अधिकांश संख्या में ऐसे लोग हैं जो उनको थोड़ी सी सुविधाएं मिल जाए, मुफ्त का मिल जाए, वो उस पार्टी को वोट देने के लिए तैयार रहते हैं। वो भूल जाते हैं कि 5 साल हमारे पर क्या अत्याचार होगा। भिखारी का अपना कोई स्वाभिमान नहीं होता है। उसे 10 गाली दो और एक सिक्का निकालो, 10 की नोट निकालो, जेब से आशीर्वाद देता हुआ जाता है। ऐसे ही हिंदुओं में बहुत सारी कौमें हैं जो नेताओं के, पार्टियों के घोषणा पत्र पे घोषणा किए गए भीख का भविष्य में भीख से खुश होकर के वोट देते हैं। आपसे अपील है कि अगर आप जातीय वोट ना करें और एक बार दंड दें जो अपने जात के दम पर और मुस्लिम तुष्टीकरण के दम पर पार्टी को खड़ा करके सत्ता में हासिल किए थे, सत्ता में पहुंचे थे, अगर उनको ये समझ में आ जाए कि हम मुस्लिम तुष्टीकरण करेंगे तो हमारी कौम हमारे साथ नहीं खड़ी होगी, उनको सबक मिल जाएगा, सुधर जाएंगे। हिंदुओं की गलतियां ही उन्हें विवश करती है जिहादियों का अत्याचार सहने पे। कुछ भी सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। आखिर पाकिस्तान, बांग्लादेश सब भारत में ही तो था। क्या तकलीफ थी मुसलमानों को? आज भी उनकी वो मानसिकता बंद नहीं हुई है। एक टुकड़ा पाकिस्तान हो गया, एक टुकड़ा बांग्लादेश हो गया। जिन्ना ने एक दलित नेता को, जोगेंद्र नाथ मंडल को अपने साथ मिलाया और पूर्वी बंगाल को हिंदुस्तान से अलग करने में पूरा सहयोग मिला। इनाम के तौर पे वो पाकिस्तान में मंत्री बनाए गए। लेकिन मुस्लिम फितरत देखिए, उनके धर्म में है धोखा देना और दूसरे धर्मों के ऊपर क्रूर हत्या करना, ये सब उनके लिए जायज़ है। जब उनके ऊपर हमला हुआ, पाकिस्तान में उनका जीना मुश्किल हुआ, तो भाग करके फिर उनको भारत में शरण मिली। इसके बावजूद भी बांग्लादेश बनने के बावजूद कैसे बना, क्या हुआ, हिंदुओं ने कुछ सबक लेने की नहीं ली। इसीलिए हमारे देश की संस्कृति और एरिया निरंतर सिकुड़ रहा है। आप देखते रहिएगा, एक दिन पूरी कौम खतरे में पड़ेगी, आप भी खतरे में पड़ेंगे। तो मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि जो सत्य है, जो जायज है, उसके साथ खड़े होइए। देश को बचाइए, देश की संस्कृति को बचाइए। पूरे विश्व में हिंदू संस्कृति का और कहीं देश नहीं है। आप एक कहीं ऐसा ना समय आए, एक समय ऐसा आए कि आपको समुद्र में कूदने के अलावा कोई चारा ना बचे। दुनिया का कोई देश जब आप शरणार्थी बनोगे, कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा। या तो आप अपना धर्म बदल दीजिए या तो समुद्र में कूद जाइए मरने के लिए। आप अपना भविष्य कैसा चाहते हैं? अगर आप अपने आप को, अपनी ताकत को जोड़ दीजिए तो जो हिंदुओं के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जो मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, आपके जिनको आप अपने जात के हिसाब से नेता प्रमुख मानते हैं, जो सत्ता में रह चुके हैं, उनको आप दंड नहीं देंगे तो उनका मनोबल ऊंचा रहेगा। मुझे गर्व है कि हमारे बातों से सहमत होकर कुछ यादव भाई हमारी बातों को समझे और हमारे साथ जुड़े हैं। उनमें एक नाम है बाल यादव। दोस्तों, आपके बिना हम अधूरे हैं। हर मुस्लिम तुष्टीकरण का और हर जिहादियों के अत्याचार के खिलाफ
आप खुल के बोलिए, अपने नेता को मजबूर करिए बोलने के लिए। जय हिंद, जय भारत।